मंगलम गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय सन्तुरूपाय मंगलम सन्तुरूपाय मंगलम। सजनी सुमिरन तार न टूटे, सजनी सुमिरन तार न टूटे। सुमिर सुमिर सुमिरन को भूले, ज़बा का सुमिरन टूटे। ध्यान धारणा तब ही प्रगटे, जो देह गेह से छूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। दीनहीन आदीन हुआ जो, शब्द का धन वो लूटे। सुरत शब्द से मिलने को, मन को मन में कूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। त्याग वैराग अनुराग बंधे सबू, दया क्षमा से काटे। आस सुवास निराश न किंचित, कर्म दग्ध हुए कोटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। घट में शब्द प्रकट होते ही, सबसे रिश्ता टूटे। छुप के सिवा कुछ ना सूझे, सबक मिले अनूठे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। क्या भर लावे सिंध से भी, जिनके बर्तन फूटे। अपने भीतर आप विराजे, न बर्तन चाटे झूठे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। खुशबू पहले फिर तो चौदिस, जब पहले प्रेम के बूटे। पीर मुगा के दाता शिवजी, चरण शरण में लौटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। राधा राधा स्वामी। बहुत अच्छा आपका जोश है, अच्छा सा नाश्ता कर लिया है। कल सुबह का सत्संग, फिर शाम का सत्संग, आज फिर हम यहाँ बैठे हैं। हमारे गुरुदेव आपको दर्शन दे रहे हैं और मंद मंद सी मुस्कुराहट आपको देख के हमारे गुरुदेव के चेहरे पे मानो ऐसे लगता है पूरी सृष्टि जो है वो मुस्कुरा रही है। ये आप ही आश्चर्यचकित नहीं है कि गुरुजी एओसी गेट में बैठे हैं। मैं साथ के साथ उनकी बेटी हूँ
और बचपन से पिताजी को देखती आ रही हूँ, उनकी लीलाएं। और महाराज जी लास्ट मोमेंट तक खबर नहीं होने देते कि आगे हमने क्या करना है। तो इन्हीं महाराज जी की लीलाओं से हमें सीखने को भी मिलता है कि जो आपके प्लान्स होते हैं ना, एक तो यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, यू लिव इन योर प्रेजेंट, यू स्टे हैप्पी इन योर प्रेजेंट। और अचानक से दूसरे ही पल आपको कितनी खुशी मिलने वाली है, उसका सोच सोच के विचार कर कर के इम्पेशेंट मत हुआ करें। बस स्वतः ही, जैसे पिताजी ने आपको एकदम से खुशी दी ना, अरे महाराज जी आ रहे, अरे ये फेसबुक पे कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया, अरे ये जो फोन करने वाला कहीं प्रैंक तो नहीं कर रहा, ऐसे कैसे। और आ भी कब रहे हैं, जस्ट डे आफ्टर टुमारो, एक दिन बीच में है। अभी तो कौन से कपड़े डालेंगे, अभी तो कोई प्रोग्राम क्या है, अभी कैसे जाएंगे, अभी ये काम। मुकुंद लाल जी ने सोचा, अरे शादी सिर पे है, समधियों को कार्ड देना है, फिर कार्ड लेना है, महाराज जी आ रहे हैं, तो कैसे एयरपोर्ट पे जाऊंगा, महाराज जी के लिए पास निकालूंगा। क्यों मुकुंद लाल जी? आचार्य शंकर लाल जी तो और भी सरप्राइज हो गए, उनको तो यही समझ नहीं आ रही थी वो आगे से मेरे को हाँ कहें या ना कहें। और शांता जी को फोन किया तो सारी बात करके शांता जी कहती, जी आप कौन बोल रही हैं? तो मैंने भी अपना फेक सा नाम बता दिया, मैंने कहा चलो मज़े लेते हैं। तो मैंने कहा जी ये महाराज जी के दर्शन कहाँ कब हो सकते हैं? कहते कि हाँ शिव मंगल महाराज जी के तो हो जाएंगे, पर वो जो शून्य जी महाराज हैं उनकी तबीयत कुछ ऐसे ही रहती, उनके रामगढ़ जाके होंगे। तो मैंने कहा जी एओसी गेट में नहीं होंगे क्या? नहीं, अपन चलेंगे ना, आश्रम में चलेंगे, वहाँ सत्संग होगा, हम सत्संग का आनंद भी लेंगे और महाराज जी के दर्शन भी करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को हम कहते हैं ना, कोई बात नहीं चलेंगे, तुम रो ना, तुम परेशान ना हो, चलेंगे। तो ये इसी तरह से मुझे मीठी गोलियां दे रही थी और मैं भी खूब मज़े ले रही है। शांता जी की बातें सुन के मुझे बहुत आनंद आ रहा। तो फिर जब बातचीत हो गई तो मुझे पूछने लगी, जी पहचाना नहीं, क्या नाम बताया? मैंने भी पता नहीं क्या नाम, जो मेरे मन में सोचा मैंने बता दिया। और ये कह के मैंने फटाफट फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर मैंने जब आचार्य जी को फ़ोन किया, आचार्य जी का रिस्पॉन्स भी बड़ा ढीला सा था, मुझे लगा इनको भी मेरी पहचान नहीं आ रही। और वो जब मैंने कहा कि महाराज जी एओसी गेट ऐसे ऐसे पर्चा छपा है, हमें फ़ोन आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है? तो आचार्य जी भी ढीला ढीला बोल रहे थे, गुरुमा लेके तो आती नहीं, अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा आचार्य जी टिकट निकाल लें, हम तो आ रहे हैं। तो महाराज जी से मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा महाराज जी अब मन करता है, मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप एओसी गेट में बैठे हुए सत्संग करा रहे हैं और बच्चे सब बैठे खुश हो रहे हैं आपको देख के, तो हम 25 फरवरी को चलें क्या? तो महाराज जी कहने लगे 25 फरवरी क्यों 25 जनवरी की टिकट निकालो। तो महाराज जी तो वही बात है कि इन जो महाराज जी की लीलाओं से हम क्या सीखे कि जो खुशियां हैं वो बिन मांगे मिलेंगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी ने कल बड़ा सरल तरीका बताया ना कि फिर भी आपने मेरे से बात करनी है, फिर भी यू वांट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी, सो यू कैन मेक ए स्लिप एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ माई फोटो। That is very simple. By sitting in your houses, you can write a slip, whatever you want to. कभी कभी आप महाराज जी के सामने जाते हैं ना, तो उनके सामने खड़े खड़े यू नो वी स्टार्ट फॉरगेटिंग कि क्या कहें महाराज जी को। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर जॉय हो जाती है
कभी कभी घबराहट होती है, आधी बात भूल जाते हैं, आधी बता देते हैं। पहले बड़ी प्लानिंग से जाते हैं, आज सुबह ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, बड़ी लंबी लिस्ट होती है। तो जैसे ही महाराज जी के सामने जाते हैं तो एक घबराहट सी, खुशी की घबराहट हो जाती है। आपको ही नहीं, मुझे भी हो जाती है, मैं भी भूल जाती हूँ, कहने कुछ जाती हूँ, कह कुछ देती हूँ। तो एनीवेज दिस इज़ लाइफ। तो घबराना नहीं। अभी अभी मेरे पास अंदर बच्चा आया, तो उसने स्कूल बना लिया है सारा। अब स्कूल बन गया है, अब वो बच्चा कह रहा है कि गुरु माँ इसको आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे करें। तो मैंने कहा कि रो रो के नहीं आगे बढ़ना, थोड़ा स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है। महाराज जी ने ये जो लीला कर रहे हैं, ये जो भी हम आयोजन करते हैं, इसमें हताश नहीं होना, यही महाराज जी सिखाते हैं कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा ज़्यादा मत करो। हाँ करो, देयर इज नो हार्म, बट ओवर थिंक जो होता है ना, ओवर थिंकिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब रिजल्ट आपके समय के हिसाब से नहीं मिलते तो फिर आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। आपको एक तरह से डिप्रेशन होने लगता है कि इतनी एफर्ट के बाद भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, भगवान को उलाहना देने लगते हैं। वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ, तो क्या आपने भगवान से तब ये क्वेश्चन किया था या बोला था कि भगवान पैदा करने लगे हो तो मुझे लंदन की रॉयल फैमिली में ही पैदा करना, इधर उधर पैदा किया तो अच्छा नहीं रहेगा? डू वी क्वेश्चन? हम पूछते हैं भगवान से ये सब, या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ऐसे ही जिस दिन मृत्यु होनी है तो हम फिर भगवान को कहते हैं, देखो भगवान, जब तक मेरे पूरे काम नहीं हो जाते मुझे इस दुनिया से नहीं लेके जाना। जब मृत्यु हाथ में नहीं, हमारा जीवन हाथ में नहीं, तो पूरे जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जो भी अच्छी बुरी सुख दुख जीवन का हिस्सा है, तो उनसे फिर क्यों घबराना? उन घटनाओं के घटने से हम फिर क्यों कंप्लेंट्स करते हैं? वाई वी शुड नॉट कंप्लेन देन। उनको आप खुशी खुशी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और खुशी खुशी झेलें। अगर खुशी है तो तब भी भगवान का शुक्रिया अदा करें, तब भी सदगुरु का शुक्रिया अदा करें। अगर बीच में कभी थोड़ा बहुत दुख गम या परेशानी है तो वो भी जीवन का हिस्सा है। बेसिकली दीज टू स्टेजेस दे आर आवर ओन माइंड, जो हमारा माइंड ही क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो ड्युअलिटी में जीता है। ड्युअलिटी में कैसे? उसको हमेशा, अगर आपने आज एक काम किया जिससे आपको बड़ी खुशी मिलती है, सपोजिंग आज आपका बर्गर खाने को मन हुआ, तो आपने बर्गर खाया, अब आपकी खुशी क्या है? उस बर्गर में है, यू आर वेरी हैप्पी। बर्गर पैक हो रहा है और आपको पहले से ही स्वाद आ रहा है। अब सुबह बर्गर खाया, शाम को भी अगर आपको किसी ने बर्गर खिला दिया तो चलो एनीवे 50-50 एक्सेप्टेंस तब भी बन गई। बट अगर नेक्स्ट डे भी कोई बर्गर लेके आ गया तो आपको वो जो चाय के साथ एक थोड़ी सी घर की बनाई हुई सिंपल नमक वाली चपाती है ना, वही अच्छे लगेगी, फिर बर्गर अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप इनकेस घूमने चले गए, तो जब आप घूमने गए हैं तो वहाँ 7-8 दिन रुके और वहाँ रुकते ही आपका मन अब घर की तरफ भाग रहा है, आपको अपना घर याद आ रहा है। तो आप वो 7-8 दिन वहाँ रह करके फिर आप जब घर वापस आते हैं तो आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसे लगता है अरे घर जैसी तो कोई जगह ही नहीं। तो इसका मतलब समझे क्या, कि माइंड को हमेशा दो चीज़ें एट ए टाइम चाहिए। अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो उसको राइट जाना है, अगर आप राइट जाएंगे तो माइंड को लेफ्ट जाना है। सो हम डुअलिटी में जीते हैं। इसी तरह से हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, हमारा जो ब्रेन है राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है
और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी राइट साइड को कंट्रोल करता है। जैसे किसी को पैरालिसिस होता है ना, तो पैरालिसिस राइट साइड का हुआ तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट ब्रेन में है, तो राइट साइड उसकी खड़ी हो जाती है। और अगर लेफ्ट साइड उसकी पैरालिटिक पेशेंट की खड़ी हो गई तो प्रॉब्लम राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में नहीं होती। इसी तरह से हमारा जीवन है, प्रॉब्लम जो है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो दोष हम किसको देते हैं? सामने वाले को। कभी कभी घर में कोई नुकसान हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप अपना वो जो झगड़े का दोष दूसरे को देते हैं कि उसकी वजह से झगड़ा हुआ। अगर जिस दिन आप अपनी गलती को पहचानना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपने अपनी को दोष देना शुरू कर दिया, उसी दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि अपने आप को दोष नहीं देते, नहीं ये आपकी वजह से हुआ, ये फलां की वजह से झगड़ा हुआ, या कोई नुकसान हुआ तो ये तुम्हारी वजह से हुआ, फ़ायदा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, मैंने ऐसा कहा था। और अगर गलत काम हो गया तो मेरे भाई ने कहा था, उसी ने कहा था। तो वो क्या है, जिस दिन आपको आपकी गलतियों की पहचान आनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन आप अपनी ही गलतियों के खुद साक्षी बन जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो समझिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा भगवान के करीब होने लगे हैं। उस दिन फिर आप मान जाइएगा कि आप परमात्मा बनने की कगार में पहुंच गए। पर आपके हम क्या करते हैं, इवन माई सेल्फ, हम दूसरे को दोष देते हैं। कोई भी समस्या, कोई जैसे अब गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, तो ये जो 3 लोग हैं ये जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं। अब ड्राइवर क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो रही है। पर चूंकि वो ड्राइवर है, वो आप मालिक हैं, तो वो आपको कह भी नहीं सकता कि साहब जरा धीरे बात कीजिए, साहब जरा शोर मत मचाइए, क्योंकि वो ड्राइवर है, वो नौकर है, उसने आपसे सैलरी लेनी है। पर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपकी बातों से, आपकी ज़ोर ज़ोर से बोलने से या हंसने से। आगे चल के जब एक्सीडेंट होता है तो आप सारे का सारा दोष उस ड्राइवर को दे देते कि तुम गाड़ी ध्यान से नहीं चला सकते। अगर आप उस सीन को रिक्रिएट करें तो उसमें दोष आपका निकलेगा, क्योंकि आप लोग 3 लोग उसमें बैठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे या गप्पे मार रहे थे या कोई डायलॉग ऐसे सुना रहे थे कि ड्राइवर भी इंसान है, उसकी अटेंशन आपकी तरफ चलेगी। पर नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसको दोष देते हैं। तो यही हमारे घरों में हो रहा है। घरों में देवरानी, जेठानी, सास, माँ, बाप, सब जन, वो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको जब एक दूसरे की अहंकार होता है ना, मैं क्यों झुकूं, मैं क्या झुकूं, तो वो ना झुकने की वजह से बहुत बड़ी खाई बन जाती है। अब ये जो झुकना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में एक रिवायत है कि वहाँ पर जो शिष्य हैं वो 1000 बार 2000 बार अपने गुरु की तरफ झुकते हैं। ये नहीं कि गुरु सामने बैठा है, गुरु कहीं भी है, पर वो सुबह सवेरे 3 बजे उठते हैं और वो 500 बार, 1000 बार, 2000, कभी कभी 5000 बार वो झुकते हैं। और उस झुकने से ही उनकी समाधि लग जाती है। वो इतना झुकते हैं कि झुकते 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 समाधि लग जाती है। गुरु कहीं भी है और वो मन में गुरु की छवि को लेकर के इतनी बार झुकते हैं। उससे क्या होता है, झुकने से उनका जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है और झुकना आ जाता है। तो ऐसे ही ये हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो ये योगी लोग कहते हैं आपको कि सूर्य नमस्कार करो। तो वो क्या, सूर्य कोई आपकी नमस्कार का भूखा नहीं है, वो आपको झुकना सिखाते हैं। सूर्य के आगे झुक करके आपको झुकना सिखाते हैं ताकि आप जीवन में ईगोलेसनेस स्टेट में रहते हुए काम करें
और जहाँ झुकना पड़े आपको झुकने की आदत पड़ जाए। आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, माइंड को ट्रेनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो इतना ट्रेंड हो जाता है झुकने के लिए कि कभी भी आप कोई गलती हो भी जाए तो झुकने में आप में शर्म महसूस नहीं करते। पर झुकना हृदय से, ये नहीं कि सॉरी बोल दिया और सॉरी बोल के फिर से वो गलती रिपीट करनी है, ऐसा नहीं। उसको हृदय से झुकना, हृदय से गलती महसूस करनी। कभी कभी आश्रमों में जो शिष्य गलती करता है तो उसको अन्न जल का त्याग करने को बोला जाता है कि आज तुम अन्न और जल को हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि तुमने ये गलती की है। गलती भी कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी गलतियों पे उनको सज़ा दी जाती है। तो वो जब अन्न जल का त्याग करते हैं ना, तो उनको पूरा दिन अपनी गलती का एहसास होता है, पूरा दिन, जब तक, क्योंकि सबसे बड़ी चोट आपके अन्नमय कोश पे होती है। जब आपके पेट में दाना नहीं जाता, आप फास्टिंग पे होते, तो आपको पूरा दिन वो चीज़ याद आएगी, भले आगे पीछे आप याद ना करो। तो ऐसे ही उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उनके मन को ट्रेन किया जाता था। तो उससे वो एक एक करके उनकी जो गलतियां हैं वो तिरोहित हो जाती थी। वो एक टाइम आता था वो बहुत बड़े संत महात्मा बन जाते हैं, उनकी पूजा होती है। पर कभी ना कभी तो वो स्टूडेंट थे। इसीलिए जब हम बड़े बड़े महान संतों की बातें करते हैं तो हम उनकी महिमा गाते हैं, उनका महिमा मंडल करते हैं। महिमा मंडल का मतलब होता है कि उनकी महिमा गाते 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 आपका मन इतना ट्रेन हो जाता है, इतना ज़्यादा आपके माइंड को महिमा की आदत पड़ जाती है कि आप बुराई कर ही नहीं सकते। आपको सब तरफ ही अच्छाई दिखेगी, आपको हर एक में उस अपने सतगुरु की मूर्त दिखेगी। इसीलिए गुरु पूजन होता है, इसीलिए गुरु के पास या सत्संग में आना होता है कि सत्संग में आके आपको गुरु महिमा सुनने को मिलती है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। और जब आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो जो घरों में या आपके डे टू डे ऑफिसेज में परेशानियां होती हैं उनसे आपको राहत मिलती है। आपका मन अच्छी बातें सीख करके ट्रेंड होता है और आप अहंकार रहित हो जाते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधा स्वामी, और बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। राधा स्वामी। फिर से कहो राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हमने एक छोटा सा गीत दिया था, आपने सुना होगा, बोला होगा, सुनाया होगा, पता भी होगा आपको। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हरि 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 ओम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा। हरि 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 ओम। राधा हरि 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 ओम। इसको ऐसे करो, 2 बार बोलो राधा स्वामी, और फिर हरि 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 3 बार बोलो। हरि 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 ओम। ओम को लंबा करो। स्वामी हरि। राधा स्वामी, राधा स्वामी, हरि 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 ओम।
हरि ओम राधा स्वामी राधा हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम राधा स्वामी राधा स्वामी हरि 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 ओम हरि 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 ओम अरे प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ। चारा मत कुतरो, चारा नहीं कुतरो, प्रेम से गाओ। परमात्मा का नाम है राधा स्वामी राधा स्वामी हरि 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 ओम।
देखो, हमारे संसार में खास करके हमारे देश में, हिंदुस्तान में और कुछ हिस्सों में अफ्रीका में, कुछ हिस्सों में अमेरिका में जो सभ्यता पनपी है, जो संस्कृति विकास को पहुंची है, वो है सबसे पहले कीर्तन। कीर्तन क्यों करवाया जाता है? ध्यान से पहले कीर्तन, क्योंकि ध्यान तब लगेगा जब तुम संसार से टूटोगे। अगर संसार साथ में लिए हुए है तो ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, तो मन नहीं टिकेगा, मन संसार में घूमेगा, और मन साथ ना होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान न कर पाओगे। इसलिए पहली शर्त है कि संसार को मिटाओ, संसार पे पर्दा डालो। तुम्हें संसार चाहिए, तुम यहाँ कोई संसार पे पर्दा डालने नहीं बैठे हो, मैं ये जानता हूँ। संसार मिटाने नहीं बैठे हो, संसार को बनाने बैठे हो, मैं ये सब जानता हूँ। तुम्हारा संसार पहले है, संसार के बनाने वाला बाद में है। पहले सृष्टा नहीं है, पहले सृष्टि है, फिर बाद में सृष्टा का नंबर आता है। वो भी आए ना आए कोई पता नहीं। तो तुम्हें तो चाहिए संसार, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि कीर्तन करो ताकि संसार से टूटो। कीर्तन जब आदमी करता है, अगर उसमें अपना सारा मन, अपना सारा हृदय, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा चित्त लगा दे, तो वो संसार से टूट जाता है। ये सीधा सीधा फार्मूला है। हटा लो अपने आप को उधर से और इधर मोड़ दो। कहते ना, रब दा की पाउना, इधरों पुटना उधर लाउना। अर्थ ये है कि परमात्मा का क्या पाना, वो पाया ही हुआ है, सिर्फ इधर से हटा के उधर लगाना, कुछ भी नहीं करना। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, तो उधर से कैसे हटाएं? उसका एक साधन है कीर्तन। कीर्तन में आदमी जितना गहरा उतर जाता है, जितना गहराई में चला जाता है, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, उतना ही वो संसार से दूर होता है। और संसार से दूर होता है तो संसार को बनाने वाला पकड़ लेता है उसको। तुम्हें परमात्मा को पकड़ना नहीं पड़ता, परमात्मा पकड़ लेता है, खींच लेता है। देरी तुम्हारी तरफ से है। वो है, अभी भी है, इस समय भी है, कल भी था, आज भी है, हर समय है, हर पल है। जिस पल, जिस क्षण तुम उधर से मुड़े, वो मौजूद पाओगे, उसको सामने ही पाओगे अपने। तो कीर्तन इसलिए करवाया जाता है।
अभी तो ऐसे ही थोड़े समय के लिए तुमने एक गीत गा दिया, एक शब्द गुनगुना दिया। बहुत से शब्द हमने दिए हैं, बहुत से शब्द दिए हैं जिनमें कीर्तन चलता है। मैं कहता हूं तुम ध्यान नहीं कर पाते, ना करो। तुम समाधि में नहीं उतर सकते, ना उतरो। तुम मंदिर नहीं जा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, मत करो। कीर्तन तो कर सकते हो, तुम्हारा गला है, तुम्हारा कंठ है, तुम गा तो सकते हो। नहीं गा सकते, बेसुरे गाओ। बेसुराई शब्द छेड़ दो, कुछ तो छेड़ दो। इतना ही कर लो तो तुम्हारी गाड़ी पटड़ी पे आ जाएगी, तो दौड़ने लगेगी। पटड़ी पे आते ही दौड़ने लगेगी। लोगों ने कीर्तन से पा लिया। मीरा, बेचारी मीरा, जो सारा जीवन दुख भोगती रही वियोग में, परमात्मा के वियोग में। तुम्हारा वियोग क्या है? तुमने 2 आंसू बहा दिए तो कहते हो महाराज जी मुझे बड़ी याद आई आपकी। क्या याद आई? ये कोई याद है? मीरा, मीरा का दुख देखो। न रात को नींद है, न दिन को चैन है। न रात को नींद है, न दिन को चैन है। और वो भटक रही है अपने गिरधर गोपाल के लिए। वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अंत तक भी नहीं मिलता। ये भी एक विषय है स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, कि मिला भी कि नहीं मिला। और जो इंसान मिलने के लिए चलता है उसको कभी परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि वो इच्छा ही रुकावट बन जाती है। जिस इच्छा को लेके तुम चलते हो, इच्छा मात्र तुम्हारे मार्ग की रुकावट बन जाती है। वो ही पत्थर बन जाते हैं रास्ते के। ना जो बिना इच्छा के चले, अरे मौज में पड़ गए, अरे प्रेम में पड़ गए। ये मोहब्बत का रास्ता है, ये इश्क का मजमून है। अरे यहाँ चल पड़े तो चल पड़े, मिले ना मिले कोई परवाह नहीं। और जो ऐसे चलता है उसको परमात्मा पहले ही कदम पे मिल जाता है, पहले ही कदम पे मिल जाता। कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी तृष्णाएं ही बीच में रुकावट बनी हुई हैं। टूटो उनसे। ये कीर्तन इसीलिए करवाया जाता है कि तुम अपने सारे विचारों से टूटो, सारी ख्वाहिशों से, इच्छाओं से टूटो। दुनिया ने ये रहस्य जाना नहीं। हम बार बार बताते रहे, हर जन्म में बताते रहे। उसने बड़े जन्म दिए, हम हर जन्म में बताते रहे, लोग नहीं सुनते। इसलिए हम कल कह रहे थे ना, सुनने वाला ही कोई नहीं, किसको सुनाए। तुम सुनते कहो। यहाँ मैं देखता हूँ कुछ लोग वो अपना शीशा आगे लेके बैठे, वो मोबाइल चल रहा है,
किसी से गुफ्तगू है, कोई टेलीफोन आ गया है, वो ज़रूरी है? अरे सत्संग तो होता रहेगा, फिर आ जाएगा। ये तो बेकार के लोग हैं सतगुरु जो सत्संग देने आ जाते हैं। हम कभी भी सुन लेंगे, जब फुर्सत मिलेगी चले जाएंगे, सुन लेंगे। क्या सुनना है, बहुत सुना है। सुन सुन के आंखें पथरा गई हैं और कान पक गए हैं। देखो क्या है रहस्य। रहस्य ये है कि जब सब कामनाओं की पूरी तरह से तिलांजलि हो जाती है, जब तुम कामनाएं छोड़ देती हो, छोड़ देते हो, तो वो पूरी हो जाती। क्योंकि कामनाओं को पूरा करने वाला बैठा है। वो ये नहीं कहता कि तू कामना करेगा तो मैं पूरी करूंगा, तू प्रार्थना में हाथ उठाएगा तो मैं मानूंगा ना। जिसको सर्वव्यापक कहते हो, जिसको सर्व अंतर्यामी कहते हो, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन पहले से ही सुन लेता है। धड़कन बाद में होती है। तुम्हारे हृदय बाद में धड़कता है, पहले वो जान लेता है। जो ऐसा परमात्मा है उसके सामने तुम्हें फरियाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सब फजूल जाएंगी। जिस दिन तुम्हारा मन सब आशाओं तृष्णाओं से शांत हो जाएगा, उसी दिन वर्षा हो जाएगी अमृत की, तुम्हारे ऊपर अमृत बरसेगा। और उस दिन कहलाना अपने आप को अमृतस्य पुत्रः, अमृतस्य पुत्रः। ऋषि कह के चले गए कि तू अमृत का पुत्र है, क्यों मौत के मुंह में खड़ा है? क्यों अपना अंगूठा खुद ही काट रहा है? क्यों अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है? क्यों ऐसा हो गया? तू अमृत का पुत्र है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, न मरोगे कभी। मौत तो उनको आती है जो जीते जी मर गए। जिनको जीना ना आया वो मर गए, और जो जीना जानता है उसको मौत कभी नहीं छूती है, कभी नहीं आती। आ सकती नहीं, मौत कैसे आ जाएगी? तुम बुलाते हो मौत को, बार बार बुलाते हो तो वो आती है, आके खड़ी हो जाती है। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। महाराज जी, मैंने बहुत बार सोचा ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अपने सपनों को काट दो, सपनों से बाहर आ जाओ। मेरा वो होगा, मेरा वो होगा, मेरा वो बनेगा, मेरा वो बनेगा। इन चक्करों से बाहर आ जाओ तो सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। अरे करके तो देखो, एक बार भी नहीं आजमाया। मैं कहता हूं मुझे मत मानो, मत मानना। आज तक तो माना नहीं, आगे भी मत मानना। मैं जानता हूं कौन मानता है कौन नहीं मानता है। फिर भी कह रहा हूं सबके सब मत मानो, कोई मत मानो। चाहे उसमें आचार्य है, चाहे उसमें नॉन आचार्य है, मत मानो।
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आजमा तो लो जीवन में। अरे एक बार तो उसको आजमा लो जीवन में। तुम्हें स्वयं प्रमाण मिल जाएगा। किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत ना होगी। परमात्मा का प्रमाण पूछते हो, जिसके कारण तुम यहाँ बैठे हो, जिसके कारण तुम्हारा श्वास चल रहा है, जिसके कारण तुम देख पाते हो, तुम सुन पाते हो, उसका प्रमाण मांग रहे हो। काम ना चलेगा, ऐसे काम ना चलेगा तुम्हारा ना। जिसको ढूंढ रहे हो कभी ना मिल पाएगा, कभी ना मिल पाएगा। जो बिना ढूंढे मिलता है, उसके लिए ढूंढ शुरू कर दे। ढूंढ का अर्थ होता है इच्छा, तृष्णा। ढूंढ रहे हो, अब वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। किसी ने कहा वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। ये देवी का अमृत है। देखो ये जल है, इसको विष समझ के पियोगे तो विष बन जाएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। और मीरा जैसा को चित्त होगा कि विष को भी अमृत समझेगा तो वो अमृत बन जाएगा। विष को भी तुम पी लोगे तो वो अमृत बन जाएगा। अगर तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारे परमात्मा की तरफ से आया है, ये विष हो नहीं सकता, ये अमृत ही है, और वो अमृत हो जाता। बात सारी विश्वास की है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा की है। वो मर गए लोग, मैंने देखा उनको मरते हुए। अमृत निकला है, धरती के सीने से फूटा है, और अमृत पी के मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अमृत कबूल नहीं किया। जीवन को तुम जैसे कबूल करते हो वैसे ही जीवन तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाता है, वैसे ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने हर जीव को बनाने से पहले उसके भीतर शक्तियां भरपूर भर दी, शक्तियां भर दी। उसने तो सोचा था मेरा कोई मंदिर ना बनाए। मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब परमात्मा खो गया तो लोगों ने मंदिरों में बनाना शुरू कर दिया परमात्मा को। उसने कहा मैं तुम्हें मुकम्मल बना रहा हूं, मैं तुम्हें पूर्ण बना रहा हूं। मैंने सब कुछ डाल दिया जो डालना चाहिए तेरे जीवन के लिए, सब शक्तियों से भर दिया। तुम्हें बाहर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम अभावग्रस्त रहे, तुम रोते ही रहे। तुमने मंदिर बना लिए, तुमने उनमें मूर्तियां सजा ली। परमात्मा ने कहा मैं मौजूद हूं, मैं साकार रूप में मौजूद हूं, और तुम मेरे मंदिर बना रहे हो।
पत्थरों की मूर्तियां बना दी हैं, उनको पूजने लग गए हो। मैं तुम्हें असली दे रहा हूं, तुम नकली की तरफ जा रहे हो ना। आज से ये कसम उठाओ, कसम उठाओ, तुम सत्य की संतान हो, तुम सत्य से पैदा हुए हो। परमात्मा परम सत्य है, तुम उसी से आए हो। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठे क्यों बन गए जिंदगी में? अभी कोई पूछ रहा था, महाराज जी वो फलां आदमी सारी बात बता देता है, भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। मैंने कहा ये तुम भी बता सकते हो, ये तुम भी बता सकते हो। तुमने अपने आप को झूठ से भर लिया, मेरा क्या कसूर है? तुम अगर आज से ही ये कसम उठाओ कि मैं कभी जीवन में ना सोचूंगा झूठ, ना सोचूंगा झूठ या विचार करूंगा झूठ का, ना बोलूंगा या ना कहूंगा, ना सुनूंगा, ना करूंगा झूठ का साथ। क्योंकि झूठ जहां है वहां शैतान है। जहां झूठ है वहां रावण खड़ा है तेरी गर्दन उतारने के लिए। जहां झूठ है वहां पाप है, और जहां सत्य है वही सनातन है। सनातन, सनातन वही वो है जो कभी समाप्त नहीं होता। जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। उन्होंने कहा जी वो बता देते हैं। मैंने कहा तू भी बता सकता है, तूने अपने आप को झूठा करार कर दिया, झूठा बना दिया। तू जो बोलता है वो असत्य होगा, वो ठीक नहीं होगा। अगर तू आज से ही सत्य का प्रण ले ले तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। 30 और 15 45 दिन लगेंगे, और तुम्हारे में भी वही शक्ति आ जाएगी जो बड़े से बड़े संतों में है, जो भूत भी बता देते हैं, वर्तमान भी बता देते हैं, भविष्य भी बता देते हैं। तू कहाँ बैठा है? ये माँ बैठी, मेरी माँ जन्म जन्म की मेरी माँ, इस जन्म में भी माँ बन गई नहीं ताली बजाना चाहते उसको। ये मेरी माँ, मैं इसकी प्रशंसा कभी नहीं करता, लेकिन इसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। ये जो बोलती है सत्य हो जाता है, जो कह देती है वो हो जाता है। इसने कहा हैदराबाद चलना है, मैंने कहा इसने बोल दिया है तो चलना पड़ेगा। मैं जुटला मैं कैसे मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। ये सत्य पर आधारित है। इसने सत्य की ही साधना की है, और सत्य ही परमात्मा है। जिसने कभी जिंदगी में न सच का त्याग किया, न असत्य को सोचा, झूठ को कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं बोला, कभी नहीं सुना, कभी नहीं किया, जिसने झूठ को, वो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है।
वो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो जो कह दे वही होगा, जो बोल दे वही सिद्ध है। उसको मत भूलना, उसको न भूलना, नहीं तो खता खाओगे। लोगों ने गलतियां की, लोगों ने धोखे खाए, लोग मरे, लोगों की हालत खराब हुई। क्यों हुई? कहा नहीं माना, कहा नहीं माना। जैसे एक दूसरे के साथ झूठ का चलता है, झूठ का पारावार चलता है। जैसे आपस में झूठ का व्यापार चलता है, वैसे ही तुम सतगुरु के साथ भी आगे बोलते कुछ हो और सतगुरु हंसता है, तुम्हें देख के हंसता है कि मुझसे क्यों छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे, क्या छुपा रहे हो। बड़ी हैरानी होती है कि इंसान मंदिर में भी जाके झूठ बोलता है, परमात्मा के आगे जाके झूठ बोलता है। कोई तो जगह होगी जहां सच बोलते हो। आज से ही प्रण करो, अगर मेरे आने का कोई अर्थ है तो समझो यही कमाई की, कि आज से ही प्रण करो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं सुनूंगा, कभी नहीं करूँगा। करो प्रतिज्ञा। कितने लोगों ने प्रतिज्ञा की है? हाथ उठाओ। बहुत कम संख्या है। यहीं से शुरू होना चाहिए सत्य, झूठा हाथ मत उठाना। आप समझा लो तेलुगु में। लो 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 लो। किया था। मैं सिर्फ आपसे बातें बताऊं, जैसे आदमी को दूसरा ऐसे वहाँ पे सुई की नोक के बराबर भी मैं गलती नहीं किया, और वहाँ नहीं किया। जीवन को तुम जैसे कबूल करते हो वैसे ही जीवन तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाता है, वैसे ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने हर जीव को बनाने से पहले उसके भीतर शक्तियां भरपूर भर दी, शक्तियां भर दी। उसने तो सोचा था मेरा कोई मंदिर ना बनाए, मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब परमात्मा खो गया तो लोगों ने मंदिरों में बनाना शुरू कर दिया परमात्मा को। उसने कहा मैं तुम्हें मुकम्मल बना रहा हूं, मैं तुम्हें पूर्ण बना रहा हूं,
मैंने सब कुछ डाल दिया जो डालना चाहिए तेरे जीवन के लिए, सब शक्तियों से भर दिया, तुम्हें बाहर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम अभावग्रस्त रहे, तुम रोते ही रहे। तुमने मंदिर बना लिए, तुमने उनमें मूर्तियां सजा ली। परमात्मा ने कहा मैं मौजूद हूं, मैं साकार रूप में मौजूद हूं, और तुम मेरे मंदिर बना रहे हो, पत्थरों की मूर्तियां बना दी हैं, उनको पूजने लग गए हो। मैं तुम्हें असली दे रहा हूं, तुम नकली की तरफ जा रहे हो ना। आज से ये कसम उठाओ, कसम उठाओ, तुम सत्य की संतान हो, तुम सत्य से पैदा हुए हो। परमात्मा परम सत्य है, तुम उसी से आए हो। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठे क्यों बन गए जिंदगी में? अभी कोई पूछ रहा था, महाराज जी वो फलां आदमी सारी बात बता देता है, भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। मैंने कहा ये तुम भी बता सकते हो, ये तुम भी बता सकते हो। तुमने अपने आप को झूठ से भर लिया, मेरा क्या कसूर है? तुम अगर आज से ही ये कसम उठाओ कि मैं कभी जीवन में ना सोचूंगा झूठ, ना सोचूंगा झूठ या विचार करूंगा झूठ का, ना बोलूंगा या ना कहूंगा, ना सुनूंगा, ना करूंगा झूठ का साथ। क्योंकि झूठ जहां है वहां शैतान है, जहां झूठ है वहां रावण खड़ा है तेरी गर्दन उतारने के लिए, जहां झूठ है वहां पाप है, और जहां सत्य है वही सनातन है। सनातन, सनातन वही वो है जो कभी समाप्त नहीं होता। जहां सत्य है वही परमात्मा है। उन्होंने कहा जी वो बता देते हैं। मैंने कहा तू भी बता सकता है, तूने अपने आप को झूठा करार कर दिया, झूठा बना दिया। तू जो बोलता है वो असत्य होगा, वो ठीक नहीं होगा। अगर तू आज से ही सत्य का प्रण ले ले तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। 30 और 15 45 दिन लगेंगे, और तुम्हारे में भी वही शक्ति आ जाएगी जो बड़े से बड़े संतों में है, जो भूत भी बता देते हैं, वर्तमान भी बता देते हैं, भविष्य भी बता देते हैं। तू कहाँ बैठा है? ये माँ बैठी, मेरी माँ जन्म जन्म की मेरी माँ, इस जन्म में भी माँ बन गई नहीं ताली बजाना चाहते ये मेरी माँ। मैं इसकी प्रशंसा कभी नहीं करता, लेकिन इसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। ये जो बोलती है सत्य हो जाता है, जो कह देती है वो हो जाता है। इसने कहा हैदराबाद चलना है, मैंने कहा इसने बोल दिया है तो चलना पड़ेगा। मैं जुटला मैं कैसे मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। ये सत्य पर आधारित है,
इसने सत्य की ही साधना की है और सत्य ही परमात्मा है। जिसने कभी जिंदगी में न सच का त्याग किया, न असत्य को सोचा, झूठ को कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं बोला, कभी नहीं सुना, कभी नहीं किया, जिसने झूठ को, वो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो जो कह दे वही होगा, जो बोल दे वही सिद्ध है। उसको मत भूलना, उसको न भूलना, नहीं तो खता खाओगे। लोगों ने गलतियां की, लोगों ने धोखे खाए, लोग मरे, लोगों की हालत खराब हुई। क्यों हुई? कहा नहीं माना, कहा नहीं माना। जैसे एक दूसरे के साथ झूठ का चलता है, झूठ का पारावार चलता है। जैसे आपस में झूठ का व्यापार चलता है, वैसे ही तुम सतगुरु के साथ भी आगे बोलते कुछ हो और सतगुरु हंसता है, तुम्हें देख के हंसता है कि मुझसे क्यों छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? बड़ी हैरानी होती है कि इंसान मंदिर में भी जाके झूठ बोलता है, परमात्मा के आगे जाके झूठ बोलता है। कोई तो जगह होगी जहां सच बोलते हो। आज से ही प्रण करो, अगर मेरे आने का कोई अर्थ है तो समझो यही कमाई की, कि आज से ही प्रण करो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं सुनूंगा, कभी नहीं करूँगा। करो प्रतिज्ञा। कितने लोगों ने प्रतिज्ञा की है? हाथ उठाओ। बहुत कम संख्या है। यहीं से शुरू होना चाहिए सत्य। झूठा हाथ मत उठाना। आप समझा लो तेलुगु में। लो 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 लो। किया था। मैं सिर्फ आपसे बातें बोलता हूँ। जैसे आदमी को दूसरा ऐसे वाक्य वहाँ पे सुई की नोक के बराबर भी मैं गलती नहीं किया, और वहाँ पानी आता था, और मैं ये सोचता था कि मैं यहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 5 साल में 2 साल में कम मैं किसी का पैसा खाया या झूठ बोला। मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? फिर मुझे जो तो थोड़ी देर में जवाब मिलता अपने आप से कि हम हमारे प्रारब्ध कर्म जो लिख के लाए हैं, जो मैं पैदा हूँ और पैदा होने के साथ मैं जो लाया हूँ, उसका मेरे को भुगतान करना पड़ा। और यकीन ऐसा हुआ।
अच्छा तो मुझे है ना इतने बीच में नहीं बोल, और काफ़ी कोई छोटे मोटे नहीं। రాధాస్వామి దయాలకి దయ రాధాస్వామి సహాయ్. మాతాజీ చెప్తున్నారు సత్యమే మాట్లాడాలి. సత్యం ఇన్ని సత్యంకున్న శక్తి దేనికి లేదు. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినారో ఏం చేసినారో అయిపోయింది. ప్రస్తుతం ఇవాళటి నుంచి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయమని మహారాజ్ అంటున్నారు. ప్రతిజ్ఞ ఏమని? ఇప్పటి నుంచి సత్యమే తప్ప అబద్ధం చెప్పను. సత్యం మన మనసుతోని కానీ మాటతోని కానీ, ఒక మాట చెప్పి ఇంకొకటి చేయడం కాదు. ఏది చెప్తావో అదే చెయ్యి, ఏది చేస్తావో అదే చెప్పు. ఎప్పుడైనా కూడా అబద్ధాలు చెప్పకూడదని, సత్యానికి ఉన్న మహిమ, సత్యమే జయము, సత్యమే భగవంతుడు సత్య పరమాత్మ సత్యస్వరూపుడు కనుక మనం ఆయన సంతానం కనుక మనము అదే మార్గంలో నడిస్తేనే ఆయనను పొందగలుగుతాం. అది చెప్తున్నారు. సత్యాన్ని ఇప్పుడు ప్రకటించండి. ఎవరైతే సత్యం ఇవాళటి నుంచి పాటిస్తారో వాళ్ళు చెయ్యొద్దండి అన్నారు. అంటే కొంతమంది ఎక్కితే ఎత్తినారు, ఇది కూడా అబద్ధం కావద్దు. ఇప్పుడు నేను చెయ్యి ఎత్తినా అనుకో, ఇది చెయ్యి ఎత్తినప్పుడు ఇది అబద్ధం కాకూడదు, ఇది సత్యమే. ఈరోజు ఇది అబద్ధం ప్రతిజ్ఞలు చేయకూడదు, నిజమే పాటించాలని చెప్తున్నారు మాతాజీ. ఇది పరమాత్మ ఎదురుగా అబద్ధంగా ప్రతిజ్ఞ చేయొద్దు. कहाँ से शुरू करूं? जन्म जन्मों से यह कहानी चली आ रही है। पता नहीं किस किस रूप में तुम मेरे पास आए हो, किस किस रूप में मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, और क्या क्या वचन कहे हैं। कुछ नया नहीं कहा, कुछ नया नहीं कहा। मूल आधार जिससे इंसान चूक गया है, छूट गया है, जो उसी की याद दिलाता है सतगुरु। सिर्फ उसी की याद दिलाने आता है, बार 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 बार। परमात्मा ने कहा मैं सब जगह हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, तुम्हारे बाहर भी हूँ, तुम्हारे घर में भी हूँ, तुम्हारे घर के बाहर भी हूँ, तुम्हारे मंदिर में भी हूँ, तुम्हारे मंदिर के बाहर भी हूँ। मैंने एक पुजारी जी से पूछा, बहुत छोटा बच्चा था, मैंने उनसे पूछा पंडित जी भगवान अंदर है मंदिर में, तो मुझे कृपा करके दया करके मेरे ऊपर मुझे ये बता दें कि मंदिर के बाहर कौन है। मंदिर के भीतर तो समझे हम भगवान हैं, उनको नमस्कार किया है। मंदिर के बाहर कौन है? हे भगवान, हे भगवान, उसके सिवा तो है कुछ नहीं। मंदिर तो तुमने बना लिया अपनी सहूलत के लिए, उसको बंद कर दिया, कैद कर दिया एक जगह। वो तो सर्वव्यापक है, वो तो सब जगह है। लेकिन उसने कहा मैं अपने बच्चों पे दया करता हूँ, मैं अपनी संतान पे कृपा करता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तुम पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ही भाषा में मैं अलग हूँ, अगम हूँ, अनाम हूँ। अलग अगम अनामी मैं हूँ।
अग्राही हूँ, अचिंत्य हूँ, मेरे बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, तो फिर मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। तो उस समय उसने एक और सत्ता का निर्माण किया, अपने बराबर की सत्ता का, और उसको नाम दे दिया सतगुरु। सतगुरु, सतगुरु। उसने कहा मैं जन्म लूंगा, मैं राम बन के आऊंगा, मैं कृष्ण बन के आऊंगा, मैं राधा स्वामी बन के आऊंगा, मैं आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। इसका विश्वास दे गया, मैं आऊंगा। घबराना मत, ये मत सोच लेना कि वो अलख अगम नाम है, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो सुनाई नहीं देता, उसको तो पकड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम। नहीं, घबराना नहीं, फिक्र नहीं करनी, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं आऊंगा, 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 और आता ही रहूंगा, और आता ही रहूंगा। बस, बस इतना ही। और उसने एक और शब्द कह दिया, उसी परमात्मा ने अलग 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 रूपों में वो उतरता रहा है। उसने कहा कि मेरी कृपा के बगैर कुछ ना होगा, तुम्हारा दुख ना जाएगा, जैसे मैं कल कह रहा था, दुख ना जाएगा, सुख सुख मिलेगा नहीं इस संसार में, क्योंकि इस संसार में सुख है नहीं, दुख अनिवार्य है, दुख बेशर्त है। तो फिर क्या करना है। उस सुख को पाने के लिए, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए तुम मेरी कृपा के बगैर न कर पाओगे। मेरी कृपा चाहिए, परमात्मा ने कहा, लेकिन वो मेरी कृपा होगी नहीं अगर सतगुरु की कृपा ना होगी। मैंने छोड़ दिए सतगुरु, तुम्हारी तरह ही खाते हैं, पीते हैं, तुम्हारी तरह ही टॉयलेट भी जाते हैं, तुम्हारी तरह पहनते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, तुम्हारी तरह सहारे भी ढूंढते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ताकि तुम पहचान लो, ताकि तुम पहचान लो और चूक मत जाना। पहचान बन जाए तो रुक जाना, तो ठहर जाना, तो झुक जाना, वहीं मैं मिलूंगा। परमात्मा कह गया, मैं वहीं मिलूंगा।
लेकिन अगर छोड़ दिया, अगर चूक गए, भूल हो गई, तो बस बिसर गया, सब बिसर गया। सुधी भी बुद्धि भी सब बिसरी, सब बिसरी। बहुत सी मेरी बातें आम इंसान की समझ में नहीं आती हैं। मैं क्या करूं? मैं बहुत बहुत नीचे उतर के बात करता हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए, लेकिन बहुतों की समझ में अभी भी नहीं आता है, नहीं आता है। तो वो परमात्मा कहता है पकड़ लेना उसको, तो बस वो पकड़ में आ जाएगा। वो तेरी पकड़ में आ सकता है, उसको तू छू सकता है, उसको तू देख सकता है, उसको तू सुन सकता है। वो तेरी पकड़ में आ जाएगा तो मैं तेरी पकड़ में आ गया। सीधा सा गणित है, सीधा सा गणित है। ये हिसाब किताब कोई लंबा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि तुम पहचानोगे कैसे उसको? वो कहता तो है कि मैं जन्म जन्म में, वंश वंश में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहचानोगे कैसे? पास से निकल जाओगे, पहचान न पाओगे। उसकी पहचान नहीं बनती है। वो तुम्हारे साथ बैठा रहेगा, तेरे साथ खाना खा लेगा, तुम पहचान ना पाओगे। हाँ? तुम कंघी करने लगते हो उसके बालों की, तो वो बालों की कंघी करवा लेता है, लेकिन तू पहचान ना पाएगा। उसको जहां पकड़ के बाजू से बैठा देते हो वहां बैठ जाता है, फिर भी पहचान ना पाओगे। तो उसकी टिकटें कटवा देता है कि मैं इसको ला रहा हूं, कि मैं इसका खर्चा उठा रहा हूं, कि मैं सारी संगत का खर्चा उठा रहा हूं। तू जो मर्जी समझता रहे, पहचान न बन पाएगी। पहचान क्या है? पहचान कोई भी नहीं बता सकता उसकी। जैसे परमात्मा की कोई पहचान नहीं है, वैसे सतगुरु की भी कोई पहचान नहीं है, वैसे सतगुरु की भी कोई पहचान नहीं है। लेकिन तुम्हें छोटे छोटे नुक्ते जो मैंने पहले भी बहुत बार बताए हैं, फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। छोटे छोटे नुक्ते जिनसे तुम पहचान पाओ। जिसके पास बैठने से तुम्हारा उदास मन खुश हो जाए, वो सतगुरु है। जिसके पास से गुजर जाने से एक आनंद की लहर कौंध आए, वो तुम्हारा सतगुरु है। क्या पहचान मानते हो? यस्य स्मरण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते सह एव सर्व संपत्ति। तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारा सारा धन, तुम्हारी दौलत वहां है जिसको केवल याद करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं।
वो है तुम्हारा सतगुरु, वो है तुम्हारा सतगुरु, जिसकी याद मात्र से तुम्हें आराम मिलता है, तुम रोग से बाहर आ जाते हो, तुम शोक से छूट जाते हो, वो है तुम्हारा सतगुरु। ये छोटी 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 पहचाने मैंने तुम्हें बताई। भगवान शिव तो बहुत कुछ कह गए। ये शिव समाधि है। यहाँ शिव मंगल सिंह जी महाराज विराजमान हुआ करते हैं। ये शिव समाधि शुरू से ही है। भगवान शिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, जो तुम रोज बोलते हो, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव ने उस गुरु को नमस्कार किया है, और पार्वती जो उनकी धर्म पत्नी है, उनको समझा रहे हैं कि इसकी उपासना करो। किसकी? जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, ब्रह्म भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, अरे महेश्वर भी वही है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ बता रही थी ना, तिब्बत में वो नमस्कार करते हैं। नमस्कार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम हृदय से झुके हुए हो। तुम हृदय से उसके चरणों में सदा झुके हो, सदा झुके हो, और वही तुम्हारा सतगुरु है। कहाँ भूले भटके फिर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किस ईश्वर की तलाश में हो? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया अपनी माया से चला रहा है, वो सब चला रहा है, और तुम्हारे भीतर आके बैठ गया है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, वो वहीं बैठा है। तुम जाओगे कहाँ? तुम कितना भाग जाओ, भागते रहो, वो तुम्हारे अंदर है। क्या करोगे? क्या करो? कहाँ भाग के जाओगे? जहाँ जाओगे तुम्हारे से पहले वो खड़ा मिलेगा। जहाँ भी भाग जाओ, दुनिया से भाग जाओ, छोड़ दो अपनी जिम्मेवारियां, अपने कर्तव्यों का पालन छोड़ दो। दुनिया सजाई है, परिवार सजाया है, सब छोड़ के चले जाओ, कहीं चैन न पाओगे। सबसे पहले वो मिलेगा तुम्हें खड़ा, कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। मत भागो, मत भागो। यस्य स्मरण मात्रेण
यस्य सन्निधि मात्रेण, ये सत्संग का महत्व है। यस्य सन्निधि मात्रेण चिदानंदायते मनः। ओ अरे जिसके पास बैठने से, जिसके पास होने से तुम बाग बाग हो जाओ, तुम्हारी बगिया खिल जाए, वही तुम्हारा सतगुरु है, वही तुम्हारा सतगुरु है। और क्या पहचान मानते हो मेरे से? ये छोटी छोटी बातें पहचानने के लिए बहुत हैं, लेकिन एक ही बात कहूँगा कि जहाँ पहचान लेना वहाँ रुक जाना, वहाँ झुक जाना, वहाँ बैठ जाना, बैठ जाना, बैठ जाना, वहाँ झुक जाना, वहाँ परितृप्ति है, वहाँ परितोष है, वहाँ परम प्रज्ञा है, वहाँ परम प्राप्ति है। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। सबको मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कितनी बार कह लो, ज़बान नहीं थकेगी। राधा स्वामी। हाँ, उठा लो। महाराज जी, और आपका स्थान कहाँ है कईयों को नहीं पता है, तो ये आप यहाँ पे एओसी गेट में आचार्य शंकरलाल जी हैं, आचार्य ज्योति रानी जी हैं, और यहाँ अपना श्रद्धानंद जी हैं। आप उनसे रामगढ़ पंचकुला सेक्टर 28 उसका पता ले सकते हैं। और जो सत्संग है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक, जैसे कल मैंने बोला था कि गुरु मांडक्षयी करके फेसबुक पेज है, उसी के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन डाली जाती है हर प्रोग्राम की। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ बच्चों के माध्यम से उनके साथ भी जुड़ जाएं, तो भी प्रोग्राम जो है वो आगे आगे शेयर हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब जो अगला सत्संग रामगढ़ पंचकुला में होगा वो 12 अप्रैल शाम का और 13 अप्रैल मॉर्निंग पूरा दिन सत्संग है। 13 अप्रैल शाम के टाइम भी महाराज जी हो सकता है मिले, नहीं तो मैं तो मिलूँगी, पर 13 अप्रैल बहुत एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम होता है जो ऑलमोस्ट 5 बजे शाम को ख़त्म होता है। तो 13 अप्रैल मॉर्निंग 10 बजे शुरू होता है। तो यहाँ से फ़्लाइट भी सीधी जाती है, चंडीगढ़ में फ़्लाइट जाती है, 2 घंटे लगते हैं। और जो फ़्लाइट में नहीं आ सकते तो वो ट्रेन से भी आते हैं। बहुत से लोग हमारे पास ट्रेन से भी आते हैं, और उनके रहने की व्यवस्था के लिए वहाँ कमरे हैं जिसमें सब मिलके ही रहते हैं। खैर, और हॉल है हमारे पास, 2 बड़े बड़े रूम्स भी हैं, कम से कम 14-15 रूम्स विद अटैच बाथरूम, अलग से भी बाथरूम, और लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, पूरी ऑलमोस्ट सुविधा अच्छी है। और खाना पीना सुबह की चाय से लेके, जैसे यहाँ लंगर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने तो स्पेशली मंगा कर के लंगर कल मैंने बच्चों को बोला कि नीचे से लंगर ऊपर से लाएं, और मैंने वो दिया, महाराज जी ने भी चखा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था लंगर की यहाँ भी हमें अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट भोजन, उसमें प्रेम प्यार आपका था, तो वो चख के ही पता चल रहा था। तो ऐसे ही रामगढ़ आश्रम, जो कि रामगढ़ उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो विलेज था पहले उसका नाम रामगढ़ था, तो उसकी निशानी ज़रा ठीक रहती है। तो वैसे वो पंचकुला सेक्टर 28 हरियाणा में पड़ता है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं है, सीधे चंडीगढ़ ट्रेन जाती होगी या फिर अंबाला तक जाती है। अंबाला से फिर आगे
1 आवर जर्नी है बाय कार या बाय बस, वॉट एवर द वे इज़। तो सीधा साधा रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी तक ये विठल राव जी हनमकुंडा वाले, ये ऑलमोस्ट हर सत्संग में आते हैं, और भी बच्चे यहाँ से आते हैं। आचार्य ज्योति रानी जी आती हैं, आचार्य शंकर लाल जी, श्रद्धानंद, काफ़ी बच्चे आते हैं वहाँ पे और आकर के रुकते हैं। तो आप भी आमंत्रित हैं, आपने जब भी वहाँ आना हो। पास ही शिमला है, फिर वहाँ से लोग शिमला भी घूमने जाते हैं। तो चंडीगढ़ एक अच्छी सिटी है, आपको पता ही है। हाँ जी, आचार्य ज्योत्सना जी ये भी हैं, और बाकी सब आचार्य। आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ी नामों में कच्ची हूँ, मैं नाम लेने में उतना विश्वास नहीं करती, पर मैं हृदय से सबका जो नाम है वो पुकारती हूँ। तो राधा स्वामी हरि ओम, हरि 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 ओम, राधा स्वामी हरि ओम, हरि 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 ओम, राधा स्वामी हरि ओम, हरि 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 ओम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर छबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर छबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम नारायणन जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम दामोदरम नाम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणन जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा की बाती नचाते नहीं, भजन मीरा की बाती सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान तुम बुलाते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान बेर छबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर छबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी।
जानकी वल्लभम हरि 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 राधा स्वामी हरि 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 राधा स्वामी हरि 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 राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरि हरि राधा स्वामी हरि 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 राधा स्वामी हरि हरि राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरि हरि राधा स्वामी हरि हरि राधा स्वामी हरि हरि राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की जय। दाता दयाल, शून्य दयाल, परम दयाल, सब दयालों की जय। हमारे लिए एक बहुत ही आश्चर्य की जो हमको महाराज जी ने गिफ्ट दिया है। लोग कहते हैं कि हमारा सौभाग्य, मैं ऐसे सौभाग्य नहीं कहता। हमारे सौभाग्य में तो कुछ नहीं, महाराज जी का जो आशीर्वाद एकाएक हमें जो गिफ्ट स्वरूप मिला है, उसके लिए हम एक बार तहे दिल से सब लोग हम ये बताएं कि आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है, आपने जो हमें प्रसाद दिया है, हम उसको पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। जो बात महाराज जी ने हमें बताई, क्या एक छोटे शब्द में 2 लाइन में, कि हम एक सच्चाई का ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके जीवन व्यतीत करेंगे और उससे हमारे को जो त्वरित लाभ मिलेगा उसको हम अनुभव करेंगे। कल का एक छोटा सा किस्सा मैं बोलता हूँ। कल हमारे पास एक सत्संगी भाई सरदार जी आए और वो जो सो सबसे जैसा आ रहे थे आगे, तो उनको इशारे से जब कहा गया तो वहाँ ही रुक गए। वो जो सो 3 जने थे, वो लोग तीनों भी जो सो वहाँ ही रुक गए और रुक कर के प्रसाद का डब्बा दे दिया कि भाई आप प्रसाद वहाँ लगा दो। वो बहुत ध्यान से देखते रहा उनको। सत्संग समाप्त होने के बाद तका और सत्संग समाप्त हुआ जब तक अपनी जगह पे इतने अनुशासन और प्रेम से बैठ के उन्होंने सत्संग का लाभ उठाया। एक उदाहरण है हमारे लिए। मैं तुरंत उसी टाइम पे इसको आनंद को बोला, मैं आनंद को भेज करके उनको बुलवाया। क्यों नहीं हम बार बार हम यहाँ आते हैं और बार बार हम फिर वही करते हैं। चलिए मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आप सबसे प्रेम से यही मेरा आग्रह है कि हम जो हमको मिला है इतना बड़ा आशीर्वाद प्रसाद, हाँ, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला, जैसा अभी गुरु माँ ने बताया, मुझे भी फ़ोन किए तो मैं भी कुछ हक्का बक्का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, जब हम एकाएक कोई चीज़ मिल जाती है तो क्या हम एकाएक अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं? तो भाई हम तहे दिल से जो सो धन्यवाद अदा करो और ये संकल्प लो। मैं कसम खाने को नहीं बोलता क्योंकि उसको निभाना मुश्किल हो जाता। कम से कम मन के अंदर एक संकल्प बनाओ कि हम ये जो चीज़ हमारे को मिली है और ये जो महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, इसका हम पूरा हम लाभ उठाएंगे। सबका धन्यवाद। आइए हम चरण शरण करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि सब लोग बहुत ही अनुशासन ढंग से, है ना, प्रसाद लेंगे और अपना अपना प्रस्थान करेंगे। राधा स्वामी। चरण शरण की वंदना
नित कोई और न काम। गुरु बशोचित आय मेरे भक्त जो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किरा कुआं। आस तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं न गाऊं शब्द तेरा तामन। आँखों नाम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा जन। शीश पर निज कमल धर लिया शरण लगाए। पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति ध्यारी ला। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बशोचित आय मेरे भक्त जो निज। राधा स्वामी भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीने व्यंजन अमीरस पागे। गगन शिखर पर बजा है नगारा। भोग लगाया राधा स्वामी सारा। काल कर्म को खा गए क्षण में। जंगी नाम धराया पल में। ऐसा भोग लगा नहीं कभी। राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। ऐसा भोग लगा नहीं कभी। राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीने व्यंजन अमीरस पागे। राधा